जय हिंद लर्नर्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जो आप लोग का क्लास टेंथ का जो आप लोग का चैप्टर नंबर 3 था ना, दो चरण वाले रैखिक समीकरण, तो इसके लास्ट वीडियो में उसको हमने अच्छी तरह से 3.1 से लेकर क्या है कि 3.6 तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले कि जो आप लोग का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण है ना, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आज हम लोग इस वीडियो में द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने वाले और जानने वाले कि द्विघात समीकरण होता क्या है और हम लोग द्विघात समीकरण को पहचानते कैसे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले ना, अगर आप लोग को याद हो तो चैप्टर नंबर 2 था, वह क्या था, बहुपद था, बहुपद। तो बहुपद वाले में मैंने आप लोग को क्या है कि उस समय आप लोग को बताया था द्विघात बहुपद। अगर आप लोग को याद हो तो द्विघात बहुपद क्या बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि वह बहुपद जिसका हाईएस्ट घात अगर 2 होता है तो वह क्या होता है, वह द्विघात बहुपद होता है। वह क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था। अगर यही द्विघात बहुपद क्या है कि द्विघात समीकरण में कब चेंज हो जाता है, जब इसी द्विघात बहुपद को अगर हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं तो यही द्विघात बहुपद क्या है कि अब यह द्विघात समीकरण में चेंज हो जाता है। यह अब क्या बन चुका है, तो द्विघात समीकरण बन चुका है। तो अगर आप लोगों को बहुपद अगर याद होगा तो द्विघात समीकरण आप लोग इजिली दिमाग लगे। सिंपल सा क्या है कि द्विघात बहुपद जो होता है ना, उसका जो आप लोग का मानक रूप आप लोग को बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर उसी को अगर हम लोग 0 के बराबर कर देते हैं ना तो वह क्या हो जाता है कि वह द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, और द्विघात समीकरण को पहचानते कहते हैं तो सिंपल सा याद रखिएगा कि जिसका हाईएस्ट घात, ठीक है, जिसका हाईएस्ट घात कितना हो, 2 हो। और याद रखिएगा कि जो इसका सबसे पहले मानक रूप आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, मानक रूप जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना वह क्या होता है, यह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और इसमें जो हाईएस्ट घात होता है वह कितना होता है, 2, यानी कि घात अगर 2 हो, ठीक है, घात कितना हो, 2 हो। और याद रखिए कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना होता है, ए, और ए अगर 0 के बराबर नहीं होता है ना तो इस प्रकार के क्या कहते हैं कि जो इक्वेशन होता है, समीकरण होता है, उसको हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। तो सिंपल, आई होप कि आप सभी समझ चुके होंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। और इसके स्टैंडर्ड रूप को अगर आप लोग याद रख लीजिएगा तो कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे आप लोग बता सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, द्विघात बहुपद से ही हम लोगों ने क्या कर लिया कि द्विघात समीकरण को भी हम लोगों ने बना लिया। तो अब हम लोगों को क्या है कि जो आप लोग का एक्सरसाइज 4.1 है ना, तो उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि बेसिकली आप लोगों से पूछा जाएगा, जैसे कि अगर मैं द्विघात समीकरण का आप लोग को एग्जाम्पल में यहाँ पर दूं तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है कि हो सकता है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। और इसको पहचानेंगे कैसे कि यह द्विघात समीकरण है, तो यहाँ देखिए x है, तो x का पावर कितना है सबसे ज्यादा, तो 2 है। यहाँ पर कितना है, 1 है, और पावर हाईएस्ट पावर 2 होता है तो वह क्या होता है, द्विघात समीकरण। और दूसरा क्या कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वह क्या होना चाहिए कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 4, तो क्या 4 0 के बराबर होता है, नहीं होता है, तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है। उसी प्रकार से अगर मैं देना चाहूँ तो क्या दे सकते कि 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस में यहाँ पर दे सकता हूँ 2, या कोई भी रैंडम ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, x और x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पर गुणांक में 2 है, और जो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये भी क्या है, तो यह भी एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से कोई भी इक्वेशन यानी कि समीकरण दिया हुआ है तो उसको आप लोग इजीली बता सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज जो आप लोग का प्रश्नावली 4.1 है तो उसके क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और उसको फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और उससे एक्सरसाइज की ओर पढ़ने से पहले ना 2-3 जो फॉर्मूले है, जो बेसिक फॉर्मूले है ना, वो आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, जो ये इस एक्सरसाइज में हम लोग को काम आने वाला है। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, पहला फॉर्मूला जो है ना वो तो सभी का फेवरेट, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी प्रकार दूसरा क्या होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में हो जाता है बी स्क्वायर। तीसरा क्या होता है, ये होता है a माइनस बी
इंटू में अगर a प्लस बी रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। उसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी का क्या, क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू हो जाता है। ठीक है, या इसको क्या करते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू और इसमें से 3ab को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार a माइनस बी का क्यू का जो फॉर्मूला होता है वह क्या आता है, ये होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस में हो जाता है बी क्यू। तो बस इन आप लोगों को क्या है कि जो 5 फॉर्मूले है ना, इन पांचों फॉर्मूलों को याद रखना है। ठीक है, इन्हीं पांचों फॉर्मूलों पर द्विघात समीकरण को जो पहचानना होता है ना, उससे हम लोग पहचान सकते हैं। तो 4.1 का पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ना 4.1 का, वो अब आप लोग की स्क्रीन पर मैं भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में 8 समीकरण दिया हुआ है, तो इन 8 समीकरण को हम लोग को क्या बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, उसका क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो जांच हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो पहला जो 4 का 1 नंबर दिया हुआ है वह क्या है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में दिया हुआ है क्या कि 2 और ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है, यह पहला क्वेश्चन। इसको क्या करना है, हम लोग को बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताइए, यहाँ पर देखिए a के जगह पर कितना है, x है, और b के जगह पर कितना है, 1 है। तो ये क्या बना, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी पर तोड़िएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x प्लस 1, और इसको जब गुना करवाइएगा ब्रैकेट के अंदर तो हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए प्लस 2x और प्लस 2x है तो बराबर में है तो कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 तो प्लस 1 और यहाँ माइनस 6 है तो इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 मिलके कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। और व्यापक रूप क्या होता है, तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो आप लोग खुद देखकर बताइए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है और ए के जगह पर यहाँ कितना है, तो ए के जगह पर 1 है, बी एक्स तो यहाँ पर क्या है कि बी 0 है तो वो तो चलेगा ही, और सी के जगह पर कितना है 7 है। मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर बी एक्स के रूप का है, और रूप का जो होता है वह क्या होता है कि वह द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से जो आप लोग का एक था वो हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर जो इक्वेशन समीकरण दिया हुआ है वो भी अब आप लोग के स्क्रीन पर। ठीक है, तो दूसरा नंबर इक्वेशन क्या है, यह दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू में क्या दिया हुआ है कि माइनस 2, और ब्रैकेट के अंदर है x माइनस में दिया, सॉरी ब्रैकेट में अंदर है क्या कि 3 माइनस में x दिया हुआ है। तो इसको भी क्या करना है कि हम लोग को बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करिए तो ये सेम का सेम उत्तर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, और माइनस 2 में 3 से गुना करिएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, और माइनस 2 गुने माइनस x करिएगा तो हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो यह इधर वाला टर्म इसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस में उस तरफ इस तरफ आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 2x है तो इस तरफ आएगा तो माइनस 2x इक्वल टू में हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 2x मिलकर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 4x, और प्लस में 6 तो प्लस में 6 इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के 0 होता है। तो ए के जगह पर यहाँ पर कितना है तो 1 है, बी के जगह पर कितना है तो माइनस 4 है, और सी के जगह पर कितना है 6 है। यानी कि जो ये स्टैंडर्ड रूप होता है उसके रूप का है, के रूप का है, और जब रूप का है तो अतः यह क्या हो जाएगा कि अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरे के बाद तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो तीसरा क्वेश्चन भी जो है ना वो अब आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है कि x माइनस 2
इंटू में दिया हुआ है x प्लस 1 इक्वल टू में क्या दिया हुआ है कि x माइनस वन और इंटू में है x प्लस 3 दिया हुआ है। इसको हम लोग को क्या बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बताना है तो सिंपल सा, इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो यह दोनों है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गुना करेगा तो x गुने x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x गुने 1 मिलके क्या आ जाएगा तो प्लस एक्स, माइनस 2 गुने x क्या आ जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 2 गुने कितना आ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू x गुने x मिलके कितना आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर, x गुने 3 मिलके कितना आ जाएगा तो प्लस 3x, माइनस 1 गुने x मिलके माइनस 1 और माइनस 1 गुने 3 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख के बताइए, जो यहाँ पर एक प्लस एक्स स्क्वायर है तो यह भी प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए और तो शायद कोई कटने वाला है नहीं, तो बाकी जो टर्म है ना उसको इस तरफ ले आइए तो यह x माइनस 2x माइनस 2 हो जाएगा, और जो यह प्लस वाला इधर सब जो भी इधर टर्म है तो उसको इस तरफ ले आइए साइन चेंज करके। तो यहाँ पर प्लस 3x है तो इधर आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 3x, माइनस एक्स है तो यह आ जाएगा प्लस एक्स और माइनस 3 है तो प्लस 3 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए कि x वाला टर्म तो x में से यहाँ पर देखिए माइनस 2x और माइनस 3x तो माइनस 5x और 2x में से घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 2 प्लस 3 मिलकर कितना आ जाएगा तो प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जो मानक रूप होता है वह क्या होता है तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का होता है। और द्विघात समीकरण का डिफिनीशन ही क्या होता है कि x का हाईएस्ट घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए x का हाईएस्ट घात कितना है 1 है, यानी कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। और जब रूप का नहीं है तो अतः यह क्या है कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है ना वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो एक का चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वह भी अब आप लोग के क्या है कि स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है कि x माइनस 3 इंटू में दिया हुआ है 2x प्लस 1 इक्वल टू में दिया हुआ है क्या कि x और ब्रैकेट के अंदर है x प्लस 5, और इसको हम लोग को क्या बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना था कि इसको हल करना होगा समीकरण को, तो हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको गुना करें तो x गुने 2x करिएगा तो ये कितना आ जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x गुने 1 करिएगा तो प्लस x हो जाएगा, माइनस 3 गुने 2x करिएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, और माइनस 3 गुने 1 करिएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, x गुने x करिएगा तो x स्क्वायर और x गुने 5 करिएगा तो प्लस 5x हो जाएगा। और आप लोग देखिए क्या है कि यहाँ पर जो भी टर्म इस तरफ है इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि कोई तो टर्म कटने वाला है ही नहीं, तो इसको इस तरफ शिफ्ट करिएगा तो ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, और देखिए x में से 6x घटेगा तो कितना आ जाएगा तो माइनस 5x माइनस 3, और इसको लाइएगा तो एक माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू में 0। तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो कितना मिलेगा x स्क्वायर, और माइनस 5x और माइनस 5x मिलकर हो जाएगा माइनस 10x, और ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a के जगह पर यहाँ पर कितना है तो 1 है, b के जगह पर कितना है तो माइनस 10 है, और c के जगह पर कितना है तो माइनस 3 है, यानी कि क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, के रूप का है। और जब रूप का है तो अतः क्या है कि अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से एक का जो चार क्वेश्चन है वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो 4 के बाद जो 5, 6, 7 और 8 4 क्वेश्चन बच्चे उसको भी हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चौथे के बाद 5वें क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ जाते हैं, और इजीली हम लोग को क्या करना है कि बस इक्वेशन जो यानी कि जो समीकरण दिया हुआ है इसी को सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व कर बता देना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो चौथे के बाद जो 5वां नंबर, एक का 5वां नंबर क्वेश्चन है ना तो उसको भी हम लोग उतार लेते। तो 5वां नंबर जो समीकरण दिया हुआ है वह क्या है कि 2x माइनस 1 और इंटू में क्या है कि x माइनस 3 इक्वल टू में दिया हुआ है क्या कि x प्लस 5 और इंटू में x माइनस
1 दिया हुआ है। अब इसी को क्या करना है कि हम लोग को बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। गे थे थरी गे अये हम चिल्वा दियो तोरा हम थर के चिल्ला चिल्ला के बोले छथि तभी शांत न होई छथन, रहले कि न शांत। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करवा कर इक्वेशन बनाएंगे। तो मल्टीप्लाई करें तो 2x इंटू एक्स करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x इंटू 3 करिएगा तो ये कितना आ जाएगा -6x हो जाएगा, और -1 गुने x करिएगा तो -x हो जाएगा, और -1 गुने -3 करिएगा तो +3 हो जाएगा। उसी प्रकार इस प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। तो x गुने x मिलकर कितना आ जाएगा तो x स्क्वायर, x गुने -1 करिएगा तो -x, 5 गुने x करिएगा तो +5x, और 5 गुने -1 करिएगा तो -1 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई टर्म कटने वाला है तो उसको काट दीजिए, नहीं तो टर्म कर दीजिए। देखिए यहाँ पर -x है और यहाँ पर भी -x है, तो यह भी कट जाएगा। उसके बाद कोई तो टर्म कटने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे किस वाले जो भी है इस तरफ है उसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -6x +3, और इसको इस तरफ लाएंगे तो -x स्क्वायर -5x और माइनस मिलकर +5 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर में से -x स्क्वायर घटेगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और -6x और -5x मिलके कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा -11x, और 3 में 5 जोड़िएगा तो आप लोग को कितना मिल जाएगा तो ये हो जाएगा +8 इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है ax स्क्वायर +bx + c इक्वल टू 0। तो बताइए a के जगह पर यहाँ पर कितना 1 है, b के जगह पर -11 है, और c के जगह पर कितना है 8 है। यानी कि जो यह स्टैंडर्ड रूप होता है इसके रूप का है, और जब रूप का है तो अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो छठा जो है ना इक्वेशन उसको भी हम लोग उतार लेते, तो ये हो जाएगा छठा नंबर, ठीक है। तो छठा नंबर में जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है कि x स्क्वायर +3x + 1 इक्वल टू में दिया हुआ है क्या कि x - 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ, और इसको क्या बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इस तरह वाला टर्म को देखिए, तो इसमें हम लोग को कुछ करने की जरूरत है नहीं, करने की, तो इसको सेम का सेम उतारिएगा। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर +3x + 1 इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर a के जगह पर कितना है x और b के जगह पर कितना है 2 है, तो a - b का ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर क्या होता है -2ab, तो 2ab करिएगा तो -4x हो जाएगा, और फिर क्या होता है +b स्क्वायर यानी कि +2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। और देखिए कि इसमें क्या कटने वाला है, तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, और बाकी जो टर्म नहीं कटने वाला इसको इस तरफ ले आइए। तो ये क्या आ जाएगा कि 3x + 1, और इस तरफ लाइएगा तो ये हो जाएगा +4x, और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो 4 और 3 मिलकर हो जाएगा 7x, और 1 में से -4 घटाएगा तो -3 इक्वल टू हो जाएगा 0। और जो व्यापक रूप होता है वो व्यापक रूप क्या आता है कि ax स्क्वायर +bx + c इक्वल टू 0। तो क्या x स्क्वायर हाईएस्ट घात कितना हो जाना चाहिए x स्क्वायर, लेकिन क्या है यहाँ पर वह टर्म है नहीं है, मतलब है क्या है कि के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। और जब रूप का नहीं है तो यह क्या द्विघात समीकरण है, तो आप लोग कहेगा कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात यहाँ पर हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं है। तो छठे के बाद जो 7वां नंबर समीकरण है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, उसको भी फटाक से ना सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7वां नंबर। तो 7वां नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है कि x + 2 का पावर है q, ठीक है, इक्वल टू में दिया हुआ है क्या कि 2x, और ब्रैकेट के अंदर है x स्क्वायर -1 दिया हुआ है। उसी प्रकार 8वें नंबर क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं और उसको भी सोल्व कर देंगे। यहाँ पर क्या है कि x3, यहाँ पर x3 - 4x स्क्वायर माइनस में है x + 1
इक्वल टू में दिया हुआ है क्या कि x माइनस 2 का क्यू दिया हुआ है। तो इन दोनों समीकरण को हम लोग को क्या बताना है कि ये दोनों समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सिंपली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है फॉर्मूला कि a प्लस बी का क्यू। तो देखिए a के जगह पर यहाँ पर कितना है x है और b के जगह पर कितना है 2 है। तो a प्लस बी के q का फॉर्मूला पड़ रहा है। तो q का फॉर्मूला क्या आता है कि a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू होता है। तो सॉल्व करिएगा तो ये क्या आ जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा प्लस क्या होता है कि 3a स्क्वायर बी यानी कि 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में होता है 3ab स्क्वायर। तो b स्क्वायर करिएगा तो 4 12 x हो जाएगा प्लस क्या होता है बी क्यू। तो बी कितना है तो 2 का क्यू करिएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और इसको जब ब्रैकेट के अंदर हुआ तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए कि क्या कटने वाला और क्या नहीं करने वाला। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं कटने वाला। तो इस वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे कि इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यह हो जाएगा क्या कि x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और इस तरफ लाइएगा तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि एक्स क्यू में से माइनस 3x स्क्वायर घटेगा। सॉरी यहाँ पर क्या है यहाँ पर है एक्स क्यू। ठीक है यहाँ पर है एक्स क्यू तो घटेगा तो ये कितना आ जाएगा तो माइनस 2x क्यू आ जाएगा। ये प्लस 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर और 12 और 2 मिलकर कितना आ जाएगा तो ये हो जाएगा 14x प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। और व्यापक रूप द्विघात समीकरण क्या क्या होता है ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो हाईएस्ट घात होता है वो कितना होता है 2 होता है। लेकिन अगर आप लोग इस समीकरण में देखिएगा तो इसका जो हाईएस्ट घात है वह कितना है तो वह 3 है और हाईएस्ट घात 3 हो गया। तो ये तो द्विघात समीकरण ऐसे ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि के रूप का नहीं है रूप का नहीं है और रूप का नहीं है तो अतः क्या है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो 7वें के बाद जो 8वां नंबर जो 1 का लास्ट है ना उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो इस तरफ वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है क्या इसमें हम लोग को कुछ करने की जरूरत है नहीं करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है x माइनस 2 का क्यू है। तो देखिए a के जगह पर कितना है x और b के जगह पर कितना है 2 और इसका क्या है q। तो q का फॉर्मूला जो ये वाला होता है इसी पर इसको सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। तो इसको सेम का सेम उतारते चलते हैं तो हो जाएगा x का पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू और इसको जब सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 3 दूना 6x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4 तिहाई 12 पर 12x हो जाएगा। ठीक है और यहाँ पर हो जाएगा क्या माइनस b क्यू यानी कि 8 हो जाएगा। और देखिए कि इसमें क्या कटने वाला और क्या नहीं कटने वाला। तो देखिए यहाँ पर भी एक्स क्यू और यहाँ पर भी एक्स क्यू यानी कि यह भी कट जाएगा। उसका तो शायद कोई कटने वाला नहीं। तो इस टर्म को क्या करेंगे कि इस तरफ ले आइएगा तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इसको जब इस तरफ लाइएगा तो माइनस 6 है तो ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 12x और ये हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखिए कि क्या घटने या जुड़ने वाला है। तो माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये माइनस x और माइनस 12x मिलके कितना आ जाएगा तो माइनस 13x और ये हो जाएगा 1 और 8 मिलके प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 0। और व्यापक रूप का समीकरण क्या होता है ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण का हाईएस्ट पावर कितना आना चाहिए तो 2 तो है ही है और a के जगह पर कितना है 2 b के जगह पर माइनस 13 है और c के जगह पर 9 है यानी कि इसके रूप का है के रूप का है। और जब इसके रूप का है यानी कि क्या है द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण है अतः यह द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में जो 1 से लेकर 8 तक दिया हुआ था जिसको हम लोग को क्या करना था कि द्विघात समीकरण को पहचानना था जांच कर बताना था
तो उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से सीख लिया। बस आप लोगों को क्या करना है कि जो भी समीकरण दिया हुआ है उसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए कि सॉल्व कर लीजिए। जो ये 5 फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया, अगर ये 5 फॉर्मूला याद है ना तो उसको इजीली आप लोग कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद देखिए कि क्या वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है कि नहीं है। अगर है तो वह द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं है तो वह क्या होगा कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो आई होप कि आप सभी को यह कॉन्सेप्ट चमक में आ चुका होगा। तो एक के बाद जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग अब बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब क्या करना है कि भाषा वाला क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो पहले उसको क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देंगे। अब आई थिंक अब इस फॉर्मूले की हम लोग को जरूरत नहीं, तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग मिटा देते, ठीक है। तो फॉर्मूले को भी मिटा दिए। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग की स्क्रीन पर क्या कर रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि जो यहाँ पर हम लोग को 4 स्थिति दिया हुआ है, इसको क्या करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो निरूपित मतलब क्या होगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसी का रूप को हम लोग को इन चारों स्थितियों को ला देना, बस वही आंसर हम लोग का हो जाएगा। तो 2 का पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर समझिए क्या कर रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए क्या कि इस प्रकार का कोई एक जमीन है, ठीक है। क्या है कि इस प्रकार का एक कोई जमीन दिया हुआ, ठीक है। इस प्रकार का कोई एक जमीन है, इस प्रकार का कोई एक जमीन है। उसमें क्या कर रहा है कि जो इसका पूरा क्षेत्रफल है, तो यह क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ये ऊपर वाला है, यह क्या है, लंबाई है, एल यानी कि लंबाई, और जो ये है यह बी यानी कि चौड़ाई है, चौड़ाई है। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो ये आयताकार रूप का भूखंड है, इसका जो क्षेत्रफल है ना वह 528 मीटर स्क्वायर है। ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जो है वह 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है ना वह चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तो सबसे पहले तो चौड़ाई मालूम चलेगा तब ना उसके दुगने से एक अधिक हम लोग लंबाई निकालेंगे। तो हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे कि माना क्या कि चौड़ाई, माना कि हम लोग चौड़ाई को हम लोग मान लें कि यह x है, तो यह x हो गया। तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो लंबाई है ना, चौड़ाई अगर x हो गया तो लंबाई क्या कर रहा है कि इसके दुगने से एक अधिक है। तो x है तो दुगना क्या हो जाएगा 2x, और एक अधिक है यानी कि 2x प्लस 1 हो जाएगा, बस। और आयत का हम लोग आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसके बराबर कर इन दोनों को गुणा कर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना क्या कि चौड़ाई की लंबाई, चौड़ाई मानेंगे क्या, चौड़ाई मान लेंगे हम लोग x मीटर, ठीक है। क्या मान लेंगे x मीटर। तो चौड़ाई अगर हम लोग x मीटर मान लेंगे तो लंबाई तो खुद पर खुद क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अनुसार निकल जाएगा। तो यहाँ से लंबाई हो जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि आयत का आप लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल पहले तो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला की ओर बढ़ते, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आई होप कि आप लोग को आयत का यह फॉर्मूला याद होगा कि आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्वेश्चन में चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आयत का क्षेत्रफल जो है ना वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना यहाँ पर, तो हो जाएगा 528 हो जाएगा इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई क्या मान कितना है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x गुने चौड़ाई, सॉरी लंबाई के 5 को सबसे पहले लिखा है। तो लंबाई कितना है, यह है 2x प्लस 1 है, और गुने में क्या हो जाएगा चौड़ाई। तो चौड़ाई कितना है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x।
तो बस सिंपल सा जो कंडीशन दिया हुआ था उसी को हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद इसको क्या करना है कि इक्वेशन में बदल देना, तो इसको सॉल्व करिए तो ये जाएगा 528 इक्वल 2x गुने एक्स करिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 गुने एक्स करिएगा तो ये हो जाएगा x। अब इसी को सॉल्व कर देना है तो सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और 528 को उस तरफ लेके गए तो माइनस हो जाएगा 528 इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जो हम लोग को कहा था क्या कि हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, तो आप लोग बताइए कि क्या यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है कि नहीं, तो आप लोग कहिएगा कि है, यानी कि द्विघात समीकरण बन चुका है। तो इस प्रकार से दूसरे का जो पहला नंबर क्वेश्चन है ना वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। बस आप लोग को लंबाई और चौड़ाई समझना था, बाकी तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल का, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। तो दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरे के दूसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर, तो उससे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इजीली डन हो चुका है, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी जो है ना वो अब आप लोग की स्क्रीन पर दिया हुआ। दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। सबसे पहले यहाँ पर समझने वाला बात है क्या कि कह रहा है क्या कि गुणनफल जो है ना, तो गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणनफल तो गुणनफल मतलब होता है कि सिंपल सा कि गुना करने के बाद जो प्राप्त होता है वही होता है गुणनफल। तो क्या कर रहा है कि दो क्रमागत मतलब क्या है, कितना है तो 306 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है क्या कि दो क्रमागत, जैसे कि मान लीजिए कि 2 है तो 2 के बाद कौन सा संख्या आता है, तो सिंपल सा ये है कि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है, तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। तो यह सभी संख्याएं क्या है, यह सभी 1 के बाद 2 या 2 के बाद 3 है या 3 के बाद 4 है, तो यह सभी संख्या है क्रमागत है, यानी कि कंजिक्यूटिव संख्या है। तो उसी प्रकार से करा कि कोई भी दो क्या है कि धनात्मक पूर्णांक है, वह क्या है कि क्रमागत है, और उसका अगर हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, तो 306 मान मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि संख्या को मानना पड़ेगा, क्योंकि संख्या तो हमको मालूम नहीं कि 2 है कि 4 है कि 5 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि संख्या को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना क्या कि पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो आप लोग बताइए अगर 1 है तो 1 के बाद दूसरा जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 कैसे आएगा, जब हम लोग 1 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 2 आएगा, और 1 के बाद क्या आता है 2, यानी कि क्रमागत संख्या है। तो x अगर कोई संख्या है तो क्रमागत क्या होगा, जब उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि दूसरी धनात्मक संख्या। तो दूसरी धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा, x में 1 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, हो गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं तो यहाँ प्रश्नानुसार चलेंगे, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार चलिएगा। तो क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग के क्वेश्चन स्क्रीन पर ही है, ठीक है। कह रहा है कि गुणनफल जो है ना इन दोनों संख्या का गुणनफल वो कितना है, 306 है। तो गुना कर देंगे, गुणनफल मतलब गुना, तो x गुने x + 1 जो हम लोग को है ना वो कितना है, 306 है। तो बस अब गुना करवा दीजिए। तो x गुने x करेगा तो x स्क्वायर, x गुने 1 करेगा तो x, और इक्वल टू में हो जाएगा 306 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लाइएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस हो जाएगा 300, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा -306 इक्वल टू हो जाएगा 0। और क्या आता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसी का ये वाला रूप है, यानी कि हम लोग का द्विघात समीकरण जो प्राप्त करना था ना वो हम लोग का प्राप्त हो गया। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यही द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण प्राप्त होता है, द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का दो भी था ना वो भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो 2 के बाद जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना उसकी ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। उससे पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे के बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बस भाषा आप लोग को समझना है और उसी को क्या कर देना है कि एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरे के बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना वो भी अब आप लोग के स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये स्क्रीन पर है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है,
उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सिंपल से आप लोग समझिए, मान लीजिए क्या कि मान लीजिए कि इस प्रकार से क्या है कि रोहन कोई व्यक्ति है, ठीक है, रोहन, यह क्या है, रोहन, रोहन नाम का क्या है कि यह एक लड़का है, और लड़का ये है, ठीक है, यह एक लड़का है, और उसकी मम्मी है, यह रोहन नाम का एक लड़का है, और लड़का की मम्मी यह है। तो रोहन का जो अभी उम्र है ना, मान लीजिए कि रोहन का उम्र अभी 1 है, मान लीजिए कि रोहन का उम्र कितना है, 1 है। तो इसकी मम्मी का जो उम्र है ना वो 26 साल ज्यादा है। तो 26 साल ज्यादा क्या होगा कि x + 26 हो जाएगा। अगर रोहन का उम्र अगर अभी 1 है तो उसकी मम्मी का उम्र 26 साल ज्यादा, मतलब कि x + 26 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि जो अभी रोहन का उम्र है ना, तो आज से 3 साल पश्चात, मतलब कि 3 साल बाद जो है ना, अगर 3 साल बाद, तो रोहन अगर अभी 1 साल का है तो आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगा, वह x + 3 साल का हो जाएगा। जैसे कि आप लोग समझिए, जैसे कि अगर मेरा उम्र अभी अगर 18 साल है, मेरा उम्र अगर मान लीजिए कि अभी 18 साल है, तो आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 18 में 3 जुड़ जाएगा, यानी कि 21 साल के हम हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर रोहन का उम्र अभी 1 है तो उसमें 3 जुड़ जाएगा, यानी कि x + 3 हो जाएगा। और अगर रोहन का उम्र बढ़ेगा तो उसकी मम्मी का है तो उम्र भी बढ़ेगा। तो x + 26 में अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे, 26 + 3, तो ये क्या आ जाएगा, x + 29 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x + 3 और x + 29 को जब हम लोग गुना करेंगे ना, तो जो हम लोग को यहाँ पर मिलेगा वह 360 मिलेगा। कितना मिलेगा, 360। तो इसके लिए सबसे पहले इसको भाषा को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना क्या है कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु मान लेते, ठीक है, या उम्र मान लेते, कुछ भी मान लेते, आयु, वर्तमान आयु को हम लोग क्या मान लेंगे कि 100 वर्ष मान लेंगे। कि मान लेंगे क्या कि वर्तमान जो अभी है उम्र है ना, वह कितना है, 100 वर्ष है। और उसकी मम्मी क्या उम्र की, रोहन की मम्मी या माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, मम्मी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु तो कितना करा है कि 26 साल ज्यादा, यानी कि यह कितना आ जाएगा, तो x + 26 वर्ष हो जाएगा। यह हो गया। अब करा है क्या क्वेश्चन में कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, मतलब क्या है कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जो होना जाएगा, 3 साल पश्चात तो रोहन की आयु, तो 3 साल बाद जो रोहन का आयु हो जाएगा वह कितना आ जाएगा, तो यह x + 3 वर्ष हो जाएगा। सिंपल सा कि x + 3 वर्ष। उसी प्रकार उसकी मम्मी की आयु, रोहन की मम्मी की आयु, यहाँ पर क्या आ जाएगा कि रोहन की मम्मी की आयु, तो रोहन की मम्मी की आयु कितना हो जाएगा, सिंपल है कि x + 26 में 3 जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा x + 29 वर्ष हो जाएगा। तो बस सिंपल सा हम लोग को अगर रोहन की 3 साल बाद का आयु और उसकी मम्मी के 3 साल बाद का आयु अगर हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, क्या करा है क्वेश्चन में कि गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, तो गुना करने पर बता ही दिया है कि कोई भी दो संख्या को गुना करिएगा तो जो भी गुणनफल जो प्राप्त होता है ना यहाँ पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनफल। तो इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 360। तो गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार कहता है कि x + 3, यानी कि रोहन की आयु का गुना, अगर रोहन की मम्मी की आयु की गुना करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 360। अब गुना करवा दीजिए तो x × 1 x² हो जाएगा, 29 × 1 29x, 3 × x यानी कि 3x, और 29 × 3 27 हो जाएगा, और 3 दूना 6, 6 दूना 8 हो जाएगा, = 360 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² + 29 में 3 जोड़िएगा तो 32x हो जाएगा, और 87 में से 300 जब 60 घटाइएगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 15, 15 में से 8 गया तो 7, ये हो जाएगा 273, = हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो यह क्या है, यही हम लोग का जो इक्वेशन निकाला था द्विघात समीकरण वही हो जाएगा कि, और यह कौन सा रूप का है, तो यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है। यही जो हम लोग को द्विघात समीकरण प्राप्त करना था वो हम लोग को मिल गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग का क्या हो जाता है कि कंप्लीट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 और जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है ना उसको भी हम लोग अब सॉल्व कर लेते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो तीसरे के बाद जो चौथा नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है उसको भी हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन हो चुका है। तो चौथे क्वेश्चन की ओर हम लोग दूसरे का क्या हो जाएगा कि चौथा और फाइनल नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन भी जो है ना वो अब आप लोग की स्क्रीन पर दिया है। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या करा है। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन समझिए क्या करा है। मान लीजिए क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो दूरी है ना वह कितना है 480 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कि यह ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट है। ठीक है, तो ए से लेकर बी के बीच का जो दूरी है ना वो कितना है 480 किलोमीटर है। ठीक है, रेलगाड़ी कोई जो है ना रेलगाड़ी, ठीक है, इस प्रकार से कोई रेलगाड़ी है। ठीक है, तो रेलगाड़ी क्या है कि अगर समान चाल से चलता है तो समान चाल क्या हम लोग जान रहे हैं कि जो रेलगाड़ी कितना स्पीड से चला है, क्या वह 60 के स्पीड से चला है या 100 की या 120 के स्पीड से चला है, ये तो हम लोग नहीं जान रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे क्या कि एक्स चाल से चल रहा है। ठीक है, वो लगातार एक्स चाल से चलता है ना। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कथी कि एक्स चाल से चलता है, लेकिन अगर वह उसमें से अगर एक्स चाल से चलता है, अगर उसमें से 8 चाल घट जाता है ना तो वह क्या है कि 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो सबसे पहले तो हमको चाल को मानना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे कि माना क्या कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या मानेंगे कि x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। और एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है कि समय इक्वल टू होता है दूरी बटा में क्या होता है चाल होता है। तो समय तो हम लोग को दिया नहीं है कि कितने समय में पूरा किया है, लेकिन ये तो समय नहीं दिया तो इसको हम लोग मान लेंगे कि t1 है। ठीक है, और दूरी कितना है, तो दूरी हम लोग जान रहे हैं कि 480 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 480 हो जाएगा। और चाल कितना है, तो चाल है x, तो यह x और यह इसे हम लोग मान लेंगे कि यह 1 नंबर हो जाए। उसी प्रकार दूसरे की ओर चलते। ठीक है, ये स्थिति 1 हो गया, स्थिति 2 से चलते, स्थिति दूसरे से। तो स्थिति दूसरा में यही फॉर्मूला लगेगा क्या कि समय इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटा में क्या हो जाएगा, दूरी बटा में चाल हो जाएगा। तो समय को अब हम लोग t2 मान लेंगे, लेकिन दूरी तो सेम का सेम है, तो यह दूरी हो जाएगा 480 का 480। लेकिन अब क्या करता है कि जो पहले सामान्य चाल था ना, अगर सामान्य चाल से 8 अगर चाल घट जाता है यानी कि x माइनस 8 तो हो जाएगा x माइनस 8, और यह समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा, तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो यह क्या कहता है कि यह 3 घंटा अधिक लेता है। मतलब कि समीकरण 2 में से क्या करना होगा कि हम लोग को समीकरण 1 को घटाना, यानी कि t2 में से क्या करना t1 घटाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब यहाँ पर लिख देंगे कि अब t2 माइनस t1 करने पर तो t2 माइनस t1 करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो t2 माइनस t1 करिएगा तो ये कितना आ जाएगा कि 480 बटा में हो जाएगा x माइनस 8 माइनस हो जाएगा 480 बटा में x इक्वल टू, और कितने घंटे अधिक लेता है तो वह 3 घंटे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब सिंपली क्या करेंगे कि x माइनस 8 और x का एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x माइनस 8, तो x माइनस 8 से कटा तो हो जाएगा 480 x, ये हो जाएगा x से कट जाएगा तो हो जाएगा क्या आ जाएगा कि माइनस 480 x, और प्लस में हो जाएगा क्या कि 480 के 0 हो जाएगा 8 64 का 4 6 8 48 48 और 6 कितना आ जाएगा तो 54 इक्वल टू में हो जाएगा 3 बटा में 1 हो जाएगा। अब क्रॉस गुना करवाना, उससे पहले देखिए प्लस माइनस यह कट जाएगा तो हो जाएगा 5440, और जब क्रॉस गुना करिएगा तो हो जाएगा 3x और ब्रैकेट में x माइनस 8 हो जाएगा तो हो जाएगा 5440 इक्वल टू 3x से करेगा तो 3x स्क्वायर और हो जाएगा 3 24x हो जाएगा। वैसे ही को सॉल्व कर दिएगा तो 3x स्क्वायर
-24x माइनस हो जाएगा 5440 इक्वल टू 0। और यही जो हम लोग का व्यापक रूप यानी कि द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप में लाना था ना, वो हम लोगों ने मानक रूप में ला दिया। तो इस प्रकार से दूसरे का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, वो अभी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि जो भी आप लोग को एक्सरसाइज 4.1 में जो द्विघात समीकरण को पहचाना यानी कि जांच कर कर जो पहचाना था, उसके बाद जो द्विघात समीकरण को निरूपित करना था, वह एक एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसकी अगली वीडियो में जो एक्सरसाइज 4.2 है ना, तो उसको हम लोग डील करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो एडिशनल क्वेश्चन है ना, वो बिगिनर्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा।